सो हाय गाइज, आई ऑल ऑफ माय न्यू फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। ये बहुत बार हमारा गवर्नमेंट जॉब में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट आप हैं या फिर होम्योपैथिक फिजिशियन हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। यह तो मोस्टली सभी को आना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि कैसे प्रिस्क्रिप्शन को राइट करना है, कैसे उसको रीडिंग करना है। इसके बारे में बहुत अच्छे से हमको नॉलेज होना चाहिए। तो हम लोग देखने वाले हैं आज द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रिस्क्रिप्टो, वेयर प्री मीन्स बिफोर एंड स्क्रिप्टो मीन्स राइट। जो प्रिस्क्रिप्शन वर्ड है आपका प्रिस्क्रिप्टो वर्ड से लिया गया है, और ये प्री मीन्स बिफोर होता है और स्क्रिप्टो मीन्स राइट होता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑर्डर। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट ऑर्डर होता है और गिव बाय अ फिजिशियन। वह एक फिजिशियन होम्योपैथी रजिस्टर्ड फिजिशियन टू गिव डिस्पेंसर डिस्पेंसर आपका कंपाउंडर फार्मासिस्ट हो सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिक्वायर्ड मेडिकेशन एज वेल इंस्ट्रक्शन। और जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, प्रिस्क्रिप्शन में जो भी हमें ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिक्वायर्ड मेडिकेशन करते हैं, टू पेशेंट को मेडिसिन देते हैं। टू टेक अबाउट मोड ऑफ इंटेक फॉर पार्टिकुलर पेशेंट को कैसे खाना है, मेडिसिन को कैसे लेना है, पार्टिकुलर टाइम बताते हैं। और बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन की बॉडी कैसी होनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन आर यूजुअली रिटन प्रिंटेड पैड होना चाहिए, एक प्रिंटेड पैड होना चाहिए और फॉर्म्स यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पैड एंड इम्प्रिंटेड विथ उसमें क्या क्या इंक्लूडेड, क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होना चाहिए। नेम होना चाहिए एंड सेक्स होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन मोबाइल नंबर होना चाहिए। एंड जो होम्योपैथ फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन राइट करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मोस्ट होना ही चाहिए। एंड अदर रिलेवेंट और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। हम लोग फिर से एक बार देखते हैं द वर्ड प्रिस्क्रिप्शन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्रिस्क्रिप्टो, प्री मीन्स बिफोर एंड स्क्रिप्टो मीन्स राइट। प्रिस्क्रिप्शन इज a written document order given by a physician to the dispenser compounder or pharmacist। जो प्रिस्क्रिप्शन यह एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है और यह एक होम्योपैथ फिजिशियन डिस्पेंसर को देता है। डिस्पेंसर बोले तो फार्मासिस्ट या कंपाउंडर हो सकता है। और द प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड मेडिकेशन करता है, वो क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग टू पेशेंट। बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन आर यूजुअली राइटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ पैड, उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होना चाहिए, नेम एड्रेस टेलीफोन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो हम लोग इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं सो ऑल ऑफ माय न्यू फ्रेंड्स। अब हम लोग देखने वाले हैं द बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। द बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में बी डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स रिटन डिफिनिट ऑर्डर फॉलोज। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसकी बॉडी के अनुसार इसे 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। कौन सा? सुपरस्क्रिप्शन, इन द इंस्क्रिप्शन, द सबस्क्रिप्शन, द सिग्नेचर। तो हम लोग सुपरस्क्रिप्शन देखते हैं। द सुपरस्क्रिप्शन इज हेडिंग ऑफ द कंसिस्ट। सबसे टॉप पे यह लिखा होता है, क्या होता है? नेम ऑफ पेशेंट्स, नेम ऑफ पेशेंट एड्रेस, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट रहेगा और एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट रहेगा। द सिंबल ऑफ ऑरिक्स इन टू टेक मेडिसिन। और अच्छे से देखते हैं द बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन में भी डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट है द सुपरस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, द सिग्नेचर। तो हम उसी में तक फर्स्ट पार्ट देखते हैं। द सुपरस्क्रिप्शन इज हेडिंग कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ एंड पेशेंट्स एंड एज एंड सेक्स ऑफ द पेशेंट एंड द सिंबल ऑफ आरएक्स टू टेक। ओके, तो हम लोगों ने इतना आगे पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट बॉडी नंबर 2 इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन क्या होता है? द मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दिस पार्ट्स कंटेन, या मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का।
क्या होता है, मेन पार्ट, सबसे मेन। द नेम ऑफ रेमेडी एंड पोटेंसी इट्स क्वांटिटी, कि कौन सी रेमेडी देना है, कितनी क्वांटिटी देना है, ये पता चलता है। आल्सो द व्हीकल्स इट्स नेचर, रिक्वायर्ड क्वांटिटी, कौन सा व्हीकल देना है, किस नेचर का देना है, उसके बारे में बताता है। सबस्क्रिप्शन आता है, सबस्क्रिप्शन इट इंक्लूड डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू कंपाउंडर ऑफ डिस्पेंसर एज टू हाउ ही शुड बी डिस्पेंस द रेमेडी कंबाइनिंग डिस्पेंसिंग, आपको मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन देना है, कैसे कंबाइन करके देना है, कैसे डिस्पेंस करना है, उसके बारे में यह सब डिस्क्रिप्शन होता है। उसके बाद आपका लास्ट आता है सबसे आईएमपी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है, मोस्ट आईएमपी आता है सिग्नेचर, द डायरेक्शन विच इज आर गिवन टू द पेशेंट एज टू हाउ ही वी टेक द रेमेडी, मेडिसिन को कैसे खाना है, क्या करना है, कैसे, उसके बारे में हमें सिग्नेचर के बारे में पता चलता है। द इंस्ट्रक्शन शुड बी सिंपल, इसका इंस्ट्रक्शन शुड भी बहुत सिंपल है। हाउ टू ईट, मेडिसिन को कैसे लेना है, यूज द रेमेडी, मेडिसिन को कैसे लेना है, when to come और फॉलो अप, और आपको कैसे कैसे खाना है, किस टाइम लेना है, उसके बारे में। एनी एडवाइस रिगार्डिंग डाइट, एनी प्रिकॉशन, और उसी में सिग्नेचर में आपको पता चलता है कि इसमें कौन सी डाइट आपको लेना है, प्रिकॉशन मतलब क्या चीज़ें मना हुई हैं, एनी प्रिकॉशन, और लेबोरेटरी में कौन सी आपकी जांचें लिखी गई हैं, ये सिग्नेचर में होता है, सिग्नेचर लास्ट में। एंड हाउ टू लेबोरेटरीज एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका आता है ये क्या कहते हैं, सिग्नेचर, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियन, वहाँ नीचे में आपका सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन रहेगा, विच डेट एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डेट एंड रजिस्ट्रेशन विच इज ऑप्टेड फ्रॉम सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी से उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इंस्क्रिप्शन, नेम ऑफ पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, दिस पार्ट ऑफ कंटेंट द नेम ऑफ रेमेडी, पोटेंसी, इट्स क्वांटिटी, also the vehicle, its nature, in which is required quantity. Subscription, it is include direction, instruction to compounder of dispenser as to how he should dispense the remedy, combining dispensing. और signature आपके, the signature is a direction which are given the patient to follow, he will take the remedy, कैसे लेना है, the instruction should be simple, how to eat, कैसे लेना है, use the medicine which to come or follow up, any advice, registration, diet and precaution, laboratory examinations। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द फिजिशियंस, विच डेट एंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, विच इज ऑप्टेड फ्रॉम सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी,